सुनी, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ की गाल बजाई जा रही है। अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा। और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दास। कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय प्रलय तो क्षण में होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। देवी, देवी कैकेयी, क्या हुआ? बताओ, क्या बात है? बताओ, कुछ बोलो भी। यह क्रोध की अग्नि किसने भड़काई? किसने तुम्हारा अपमान किया है? ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु उसे बुला रही है? बताओ। कैकेयी, देखो, हमसे तुम्हारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा है। तुम जानती हो कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम जो कहो वो कर सकते हैं, जो चाहो वो तुम्हें दे सकते हैं। मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें। अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। देवी, एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगू? हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। अब यदि वो मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो। और दूसरा? दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां, कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनगमन, तो लगता है मेरे को एक पुण्य जागृत है जो आपकी आज्ञा से
मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। मां, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया, परंतु मुझे दुख इस बात का है कि केवल इतनी सी बात के लिए आपने अपने मन को इतनी भारी पीड़ा पहुंचाई। इसका अर्थ है कि आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं या आपको मेरे सेवा धर्म पर शंका है। अब आप प्रसन्न चित्त से मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वन जाने से पहले आपकी चरण वंदना के लिए अभी आता हूं। अच्छा मां, मुझे अनुमति दीजिए। विधाता, ये दृश्य देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? जानकी पुत्री, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू वन में ना जा। मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं समझता हूं कैकेयी जैसी क्रूर सासू तू वहां नहीं रहना चाहती। तो मेरी लक्ष्मी, तू अपने पिता के घर चली जा। वन के असहनीय कष्ट तुझसे नहीं सहे जाएंगे मेरी बच्ची। तू वन में ना जा मेरी बच्ची, तू वन में ना जा। प्रभु, मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे, फिर मेरे मृत शरीर को रखकर आप क्या करेंगे? पिताश्री, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। पति चरणों की सेवा से मुझे वंचित न कीजिए। पितृ परमेश्वर, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। बोलो श्री रामचंद्र की। लक्ष्मण भैया, आइए जल्दी आइए। एक अद्भुत दृश्य देखा है। क्या हुआ सीता? एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक? हाँ, कहाँ? आइए जल्दी आइए। आइए स्वामी, आइए जल्दी आइए। देखिए, देखिए वो प्रकृति की अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरण। लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं भी चाहता हूं। यदि मृग जीवित हाथ में आया तो क्या उसकी मृगचंद कितनी सुंदर है, आपकी पूजा में आसन के काम आएगी। भैया, मुझे अब भी संदेह है कि कोई राक्षसी माया ना हो। यदि राक्षस ही हुआ तो उसका अंत होना भी आवश्यक है।
सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना। कहीं तुम्हारा संदेह सत्य ना। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस कांचन रथ के पीछे जाता हूँ, जीवित अथवा मारकर शीघ्र लौटाऊंगा। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में सीता को अकेली मत छोड़ना। क्या भैया। लक्ष्मण, 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 तुमने सुना? बचाओ! बचाओ! तुम्हारे भैया बड़े आतंक से हमें बुला रहे हैं। वो अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। उनकी आवाज में कितनी करुणा है। तो बहुत सारे राक्षसों को निकल लिया होगा। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी उनकी पुकार? सुनिए भाभी। तुम लोग तो वहीं पे खड़े हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाकर उनको बचाओ। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष्मान मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। ना, धनुष्मान भी मुझे नहीं दे सकते। ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यहीं रहो। भाभी मुझे इतना विवश मत कीजिए। बातें ना करो, कर्म करो, कर्म। अच्छी बात है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया में चली जाइए। माता, आप ऊपर चली जाइए। मुझे क्षमा करो। गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक दृश्य दीवार बना दी। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। कल्याण देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, आप यही ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की आवश्यकता है। क्षमा करो, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो।
जय श्री राम। माते, मैं प्रभु श्री राम का भक्त, उनका सेवक और आपका पुत्र हनुमान आपके सामने हूं। जय श्री राम। मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं माते। मैं प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं उनका दूत हूं। किंतु ये मुद्रिका आपके पास कैसे आई? मुझे ये मुद्रिका स्वयं श्री राम ने दी है, जिससे आप पहचान लें कि मैं उन्हीं का दूत हूं। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम। नहीं पुत्र, तुम केवल आर्यपुत्र के दूत नहीं, अब तुम मुझ अभागन के लिए आशा के संदेश बाहर बनकर आए हो। मैं तो सकुशल, परंतु लंका वासियों की कुशलता नहीं है। मैंने लंका का दहन कर दिया है माते, और अब मेरा यहां से जाने का समय आ चुका है। आज्ञा दीजिए, आप चिंता न कीजिए माता, बस मुझे प्रमाण स्वरूप कोई वस्तु दे दीजिए, जिससे मैं प्रभु श्री राम को दिखाकर संतुष्ट कर सकूं कि मैं आपकी सेवा में आया था और आपसे मिला था। इसे देखते ही आर्यपुत्र पहचान जाएंगे। आज्ञा माते। जय श्री राम। जहां प्रभु श्री राम हो वहां सब कुछ कुशल ही होगा। शीघ्र बताओ पवन सुत, क्या समाचार लाए? इसे तो आप पहचानते ही होंगे। अवश्य अवश्य पवन सुत, ये तो वही चूड़ामणि है जो माता कैकेयी ने सीता को दी थी। हनुमान, तुमने मेरे लिए वो कार्य किया है जो केवल एक भ्राता ही कर सकता है। तुमने और मेरे प्रिय अनुज भरत में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता। हनुमान, तुम मुझे अनुज भरत की भांति प्रिय हो। हनुमान, भारत की भांति प्रिय हो। प्रभु हनुमान, प्रभु। असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड। ब्रह्मा जी के वरदान से दशरथ की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से
एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा।